अमित शाह की जो छवि थी, एक एक धाकड़ गृह मंत्री के तौर पर, वो अपने आप को लौह पुरुष भी बता कहलवाया करते थे दूसरों से, मत जो है। तो उस छवि को तो इस मसले में खास तौर से बहुत डेंट लगा है, उनकी छवि को बहुत ठेस लगी है बहुत। सर यू गेट द मेजर ऑफ अ मैन इन अ क्राइसिस। बिल्कुल। आपको किसी के छवि, किसी का जो मतलब बड़ा बोला, मतलब बड़ा धाकड़पन, धाकड़ बात है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन है धाकड़। कितना बड़ा धाकड़ पार्लियामेंटेरियन हो, कितने धाकड़ नेता है। वो धाकड़पन जो होता है ना, वो क्राइसिस में, चैलेंज में कैसे आप उसको फेस करते हो, उससे साबित होता है। बड़बोलेपन से नहीं होता। और ये बड़बोले ज्यादा है ये बीजेपी के आम नेता। और लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं बोलने दिया। भैया बात यह है कि कैप्टिव ऑडियंस आप दे दो इतने लंबे प्रकरण के बाद, और वो अपना भाषण दें और निकलने वहां से। आखिरी दिन है और चेयर अगर फेवरेबल हो तो सरकार को तो मिल ही जाता है ना, फिर स्लिप वे, एस्केप रूट मिल जाता है। तो वो एस्केप रूट ढूंढ रही थी सरकार। और विरोधी पक्ष ने वो उनको दिया नहीं। उन्होंने कहा कि हम तो आपकी बात सुनना नहीं चाहते, आप हमको ये बता दो कि गोली किसने चलाई। वो एक पॉइंट पड़ गया। उसको राहुल गांधी को लोग कह रहे थे जिद्दी है। हो सकता है वो जिद्दी है, कई मामलों में दिखने में लगता है। जिद्दी होने की बात क्या है? अगर ये भी नहीं पूछेगा विपक्ष तो क्या पूछेगा? इस मुद्दे पे उसकी पोजीशन आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसने कहा मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। आप टीवी चैनल से चलवाते रहिए शो, और उसने उस डेट ये बोला था, हाउ इज शिफ्टिंग गोल पोस्ट, वो अपना पोजीशन बदल रहा है। भैया फुटबॉल में जैसा स्कोर करने के लिए पोजीशन बदलनी पड़ती है ना, उसी तरह से पॉलिटिक्स में करना पड़ता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, हमने पहले बहुत बार होते हुए देखा है ये। और ये जो अस्त व्यस्त, जो the house was brought to a standstill so often by the BJP itself on the argument that disruption is a legitimate parliamentary instrument. अगर डिसरप्शन आपके आकाओं ने, गुरुओं ने आपको बताया है कि इट्स अ पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंटेलिटी, तो सिर्फ आपके लिए थोड़ी है, वो सबके लिए है। सबके लिए है फिर तो। और ये हर जगह पे है। तो आप गाली गलौज करवाते रहिए अपने लोगों से, और साथ साथ ये स्वांग नचते रहिए कि हम तो चाहते हैं कि डिबेट हो। फिर बाहर निकल के आपके लोग, अच्छा कैमरा पोजीशन है, फ्रेंडली चैनल बैठ खड़े होते हैं कैमरा और बाइक लेके, वो रेंट अ कोर्ट वालों के सामने। 2-3 नाम है, लेना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन हम सबको जग जाहिर है कि उन्होंने कभी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया इफेक्टिवली। बाहर रेंट अ कोर्ट देने आ जाते हैं। और एक और है जो कि फुल टाइम गांधी बेटर है, और किताबें वो ले लेके आते हैं। मुझे लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने पुराने सारे पेपर्स उनके सामने खोल दिए हैं या उनको रेगुलर ब्रीफिंग दी जाती है कि ऐसा भी था, ये सस्पिशन था। मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तो कमी होती नहीं है। और ये जब सरकार का कार्यकाल पूरा होगा, प्रधानमंत्री का पूरा होगा, अमित शाह जी का पूरा होगा, तो इनके कार्यकाल के बारे में भी ऐसी भ्रांतियां या कहानियां फैलाई जाएंगी या फैक्ट फैलाए जाएंगे। तो ये कोई पार्लियामेंट में ये सब कहने वाली बातें नहीं होती। पार्लियामेंट में आप पुख्ता बात कीजिए, जिस तरह से पुराने जमाने के लोग किया करते थे। भाई हाँ, ऑन फैक्ट्स यू कुड नॉट चैलेंज देम। मैं आपको बताता हूँ, कुड एनीबडी चैलेंज मधु लिमे ऑन फैक्ट्स? Could anybody challenge Madhu Dandote on facts? Could anybody challenge Somnath Chatterjee on facts? Could anybody challenge Indrajit Gupta on facts? Could anybody challenge Chandrasekhar ji on facts? Could anybody challenge Atal ji on facts? Could anybody challenge Jaswant Singh or Yashwant Sinha on facts? Because they were committed parliamentarians. बिल्कुल। They were not made parliamentarians just because a berth was vacant and they were accorded that berth. जिस कुर्सी पे बैठने के लिए आप इलेक्शन जीते हो, उस कुर्सी के लायक आप हो या नहीं हो, वो आपकी जो परफॉर्मेंस है पार्लियामेंट में, उससे जज होता है, उससे कंफर्म होता है, या
लोग कहते हैं कि ये आदमी दुरुस्त नहीं है। तो बिल्कुल। ये किसी की कोई एक भी भूमिका नहीं है। कोई ऐसा बड़ा नेता ही नहीं जो शांति स्थापित करवा देता हमारे सदन में इंटरवीन करके, एक भी ऐसा नहीं है। और पुराने जमाने में इतने होते थे, इंटरवीन करते थे और शांति स्थापित होती थी, दोनों पक्षों से लोग आते थे। मैंने सुना एक बार कि चंद्रशेखर जी को इलेक्ट इसलिए करवा जाता था लोकसभा में कि बड़े बाई पार्टीजन व्यक्तित्व उनका और बड़े मुद्दों पे पोजीशन लेने में वो सक्षम है। तो बलिया में कई बार कुछ पार्टी कमजोर कैंडिडेट देती थी और ये मुझे बताया एक बार बीजेपी के किसी बड़े नेता ने कि भाई वो व्यावहारिक व्यक्तित्व है और अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, इतिहास की उनको जानकारी है, खुद ऐतिहासिक फिगर है वो, तो उनके रहने से फायदा होता है। जब वो प्लेन हाईजैक हुआ कांधार में तो उनको फोन किया गया चंद्रशेखर जी को सलाह लेने के लिए। जब रिहा करने थे वो जो आतंकवादी पकड़े हुए थे इन व्यू ऑफ द प्लेन कि प्लेन भी रिहा हो जाए, पैसेंजर भी रिहा हो जाए, तो उनसे जानकारी कर उनसे बातचीत के लिए उनको बुलाया गया। और मुझे एक कहानी मुझे पता है कि एक बड़े क्लोज हुआ करते थे पत्रकार राय साहब, अभी भी हैं, ईश्वर उनकी लंबी उम्र करे। तो उन्होंने मुझे बताते हैं राम बहादुर राय नहीं, राम बहादुर नहीं, दूसरे राय साहब है। अच्छा, हाँ, ये राय साहब जो है ये मुझे बताते हैं कि नर्मदेश्वर राय शायद उनका नर्मदेश्वर राय। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताते हैं कि अटल जी चंद्रशेखर जी आडवाणी जी के पास बैठे हुए थे। जब उनको फोन आया पीएम निवास से या पीएम के किसी मुख्य अधिकारी से फोन आया और बात उन्होंने की, उसके बाद उनको बता चंद्रशेखर जी को कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो रिहा करेंगे उनको, टेररिस्ट को। और चंद्रशेखर जी ने एडवाइस उनको दी, आप इस पे कोई विवादित डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्रत्यक्ष रूप से मत एक्सप्रेस कीजिएगा। हमको फुल नॉलेज नहीं है कि किन कारणों से उन्होंने, हमारी सरकार ने ये बात मानी है जी। तो ऐसी इंटरवेंशंस होती थी। जी। जब मनमोहन सिंह पहली बार परवेज मुशर्रफ से मिलना था उसको, फुल फीडबैक वाज अवेलेबल टू हिम फ्रॉम द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ अटल जी। यशवंत सिन्हा ने पूरी बात उनको समझाई, बताई। उन्होंने कहा कि आप कहे उसको कहिए कि भाई मैं तो नया आया हूँ, आप तो ये बात चर्चा, आप तो एक्सपीरियंस है इस चर्चा में जो हो रही है भारत में, तो आप हमको बताइए, कुछ सलाह दीजिए। तो उसने सलाह वही थी जो हमको सूट करती थी, हमारे जी सुनते। तो ये ऐसा होता है जी। पर एक भी आजकल ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, संसद का स्तर काफी गिर गया है।